नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरुत नाव और मैं आप लोग के साथ अभिजीत कुमार श्रीवास्तव। नगर निकाय चुनाव होने में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और चुनाव प्रचार जो है आखिरी दौर में आ गया है। ऐसे में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है वार्ड नंबर 25 के निवर्तमान वार्ड पार्षद संतोष कुमार शर्मा उर्फ संतोष महाराज, जिनसे हम बात करते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल में तिरुत नाव में। नमस्कार सर। जब से नगर निकाय चुनाव शुरू हुआ है तब से लगातार आप वार्ड नंबर 25 में पार्षद पद पर जीतते आए हैं। क्या जादू है सर जो जनता आपके पीछे एकदम जो है लगातार आपको जिताते जा रही है? सर, कोई जादू नहीं है। कर्म यानी काम, काम की प्रधानता है। आप अगर काम करेंगे तो आप सक्सेस होंगे, काम नहीं करेंगे तो यह जनता है, पब्लिक है, आपको उखाड़ फेंकेगी। विरोधी लगातार आप पर जो है क्लेम कर रहे हैं कि आप जो है जनता को डराने और धमकाने का काम करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, किसी भी काम के लिए आप पैसे की डिमांड करते हैं। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए सर, जहाँ तक डराने और धमकाने की बात है तो वो ज़माना गया कि कोई किसी को डरा और धमका करके वोट ले लेता है। वो ज़माना गया। और रही सवाल काम का, तो यह मेरी 5वीं पारी में खेलने जा रहा हूँ। तो कोई किसी के आँख में 1 बार 2 बार 3 बार झूल झोंक सकता है, बार बार नहीं। और अभी मैं रैली समाप्त करके आया हूँ। अपार जन समर्थन है, अपार जन समर्थन मिला है मुझे जनता का। और जनता जो है हमारी भोली भाली मतदाता, वो यह बखूबी जानते हैं कि सेवक कौन है, सेवा कौन कर सकता है। आप वार्ड नंबर 25 के अंतर्गत कुछ निर्धन परिवारों के बेटी का विवाह भी करवाया है आपने। तो निश्चित तौर पर कल ही मैं, भयानक ठंड, कड़ाके की ठंड थी, बारिश भी हो रही थी, उस समय भी खरमास का महीना भी चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई थी जिसके कारण मैंने कल ही शादी करवाने का कार्य किया है। इस बार फिर से आप विजयी होते हैं तो क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? क्या काम बच गया जिसको आप पूरा करना चाह रहे हैं इस बार? देखिए सर, मेरे वार्ड में कहीं पर भी सरकारी ज़मीन नहीं है, लेकिन उसकी खोज मैं करवा रहा हूँ, सर्वे के द्वारा करवा रहा हूँ। अगर वो कहीं पर भी अगर ज़मीन मिल जाती है तो मेरी दिली इच्छा है कि मैं अपने वार्ड में एक अस्पताल का, छोटा सा अस्पताल का निर्माण करवाऊं। और जो टूटे हुए रोड जितना भी था, जब मैं आया था, जब जनता ने हम पर विश्वास जताया था, उसके बाद मैंने टोटल रोड बनवाने का कार्य किया। और आज चूँकि सबकी लाइफ की एक लिमिटेशन होती है, रोड टूटा है। और चूँकि मुख्यमंत्री के स्वर्णिम योजना जो नल जल योजना है, जिसके कारण चारों तरफ रोड टूट गया है, मैं पुनः उस रोड को बनवाने का कार्य करूंगा। आखिरी समय आ गया है चुनाव प्रचार का, कल भरी चुनाव का प्रचार करना है, तो ऐसे समय में आप क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? बस मैं यही कहूँगा कि याद कीजिए कोरोना काल कि यह सेवक सब जब घर में दुबके हुए थे, उस समय उस भीषण परिस्थिति में आपका सेवक वार्ड रसोई का गठन कर सभी को खिलाने का कार्य किया था, हर घर को सैनिटाइज करवाने का कार्य किया था। और ये इतना ही नहीं, जो कुछ लोग व्यक्ति कोरोना से मर गए थे, उनके घर के भी लोग भी जो छूने से डरते थे, उस समय यह सेवक उस व्यक्ति को उठा करके शमशान घाट ले जा करके जलाने का कार्य किया है। और यह मेरी जनता जान रही है। तो मैं कहूँगा कि अपने मतदाता बंधुओं से कि उस समय को आप याद करें और किसी के भी बात पर न आवे, और अपना एक एक वोट देकर इस तरह ईवीएम मशीन को दाब दे वायुयान छाप पर कि पुनः विरोधी जो है वो हिम्मत नहीं करे चुनाव लड़ने का। साथ इनके समर्थक एक जुड़े हुए हैं जिनका नाम अजय जी है। बताया जा रहा है कि जब से चुनावी शुरू होता है तब से ये लगातार इनका साथ देते हैं। तो हम 2 लाइन इनसे भी जानते हैं कि क्या वजह है जो लगातार ये इनका साथ देते हैं। तो आप जब से सर्वप्रथम मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे कहने का मौका दिया
जब से इन्होंने कार्य करना शुरू किया है, मेरे वार्ड में अब इनके पास काम बचा ही नहीं है। सड़क, नाला, वार्ड पार्षद से क्या चाहिए हमें? सड़क चाहिए, नाला चाहिए, स्ट्रीट लाइट चाहिए, और सुख दुख में सबसे पहले पहुंचने का काम ये करते हैं। मेरे मित्र की माँ कोरोना से मरी और उस लाश को कोई उठाने वाला नहीं, और उसको इन्होंने अपने साथ अपने 10 अपने सहयोगियों को लेके मेरे साथ ही चाह के उस लाश को उठा के जलवा के लाने का कार्य किया। वार्ड में भी इन्होंने जो भी मरा उसमें मैं भी उनके साथ जाके लाश को जलाने का कार्य किया। तो अब क्या चाहिए जनता को? क्या चाहिए वार्ड पार्षद से? दुख में आपका एकदम रात के 12 बजे फोन करते हैं, 12 बजे ये हाजिर हो जाते हैं। सुख में, शादी में इनको एक बार कह दीजिए, ये बैठ के सारा काम करके आपको वहाँ पहुँचे रहेंगे। किसी गरीब की बच्ची की शादी होती है, एक बार कहे भैया उस बच्ची की कोई नहीं कुछ ज़रूरत है, तुरंत अपना विंग से सारा चीज़ का ऑर्गेनाइजेशन करके चलिए और बैठ के शादी कराने का कार्य करते हैं। जब तक विदाई नहीं करा देते हैं तब तक ये वहाँ से हिलने का काम नहीं करते। अब क्या चाहिए कि एक बार पार्षद से और आपकी क्या उपेक्षा है? तो लग रहा है इस बार फिर वायुयान उड़ेगा और फिर से इनकी सरकार बनेगी। एकदम निश्चित, इसमें कहीं दो मत और कहीं अथी नहीं है। धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे वार्ड पार्षद, निवर्तमान वार्ड पार्षद 25 के संतोष कुमार शर्मा उस संतोष महाराज को, जिन्होंने कहा है कि वो लगातार जनता की सेवा करते आ रहे हैं पिछले 20 सालों से, और जनता का विश्वास उन पर बना हुआ है, और वो एक बार फिर से भारी बहुमत के साथ पार्षद बनने जा रहे हैं। तो ऐसे ही ताज़ा जानकारी के लिए जुड़े रहिए तिरुत नाव के साथ। और अभी तक आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें।